नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नितिन कनोत्रा। आज मैं फिर से आपके सामने लेकर आया हूं कोविड-19 प्रोग्राम। क्या एक और लॉकडाउन ज़रूरी है? क्योंकि हम जब भी किसी से पूछते हैं कि आप गवर्नमेंट की दी गई SOPs को फॉलो कर रहे हो, तो कोई भी शख्स बड़े ज़ोरों शोरों से ये बोलता है कि जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। अगर आप सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, सारी SOPs को फॉलो कर रहे हैं, तो कल का जो मीडिया बुलेटिन आया उसमें 1249 जम्मू कश्मीर में से कोविड पॉजिटिव कैसे आ गए? 603 कश्मीर से, 626 जम्मू से। अगर तो ये SOPs को फॉलो करने की वजह से हो रहा है, फिर तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और अगर SOPs फॉलो नहीं हो रही हैं तो जाहिर सी बात है तभी ये आंकड़े जो हैं बढ़ रहे हैं। तो क्या एक और लॉकडाउन ज़रूरी है? इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए हम चलेंगे आज के हमारे मेहमान के पास, जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट है। अभिनव शर्मा जी उनका नाम है। जानेंगे उनसे कि उनका इन सब पर क्या कहना है। तो चलते हैं, करते हैं उनसे बात। अभिनव जी नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका स्वागत है। अभिनव जी, रोज एक बुलेटिन आता है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें जो कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद जो है वो हंड्रेड्स में आ रही है। क्या एक और लॉकडाउन जम्मू के लिए जरूरी है? तो जो आपने कहा, कोरोना वायरस कोविड-19 इस पेंडेमिक में जो स्थिति है, जैसा कि आप सब जानते हैं और जम्मू की जनता भी जानती है कि तकरीबन 2.5-1 महीने पहले, 3 महीने पहले हम बात करते थे कश्मीर डिवीज़न की कि वहाँ कोरोना पॉजिटिव बड़े रिजल्ट्स आ रहे हैं, बड़े केसेस आ रहे हैं और जम्मू सेफ है। वहाँ हम देखते थे रोज के 10, 15, 20, 30, कभी 50। जम्मू में अगर एक भी आइडेंटिफाई होता था तो वो एक लीडिंग न्यूज बनती थी जम्मू डिवीजन की, एक सनसनी बन जाती, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो। तो उस एरिया को हॉट स्पॉट या रेड जोन डिक्लेयर किया जाता था और बारबेड वायर से फेंसिंग की जाती थी। तो एक न्यूज बनती थी कि फलाने एरिया में एक कोविड पेशेंट पॉजिटिव आया है। लेकिन आप पिछले 2.5 महीने से देखिए, जब से खास तौर पे रैपिड टेस्टिंग स्टार्ट हुई है, जम्मू में 100 भी निकले पर डे, 200 भी निकले, 300 भी निकले आपके सामने। और हम देखते थे, सुनते थे, आज से 4 महीने पहले कश्मीर में 1 डेथ हो गई, एक दिन में 2 हो गई। और जम्मू में जब पहली डेथ हुई थी तो ये टॉक ऑफ द टाउन बना था। आज हम रोज देखते हैं मिनिमम 5, एक दिन 11, एक दिन 14, कल भी 8 या 9 डेथ्स हुई हैं। तो ये एक रूटीन बन गई है। ये साफ जतलाता है कि जम्मू में पोजीशन अलार्मिंग है। इसमें देखिए, सिर्फ हम अगर गवर्नमेंट का कसूर निकालें तो वो भी जस्टिफाइड नहीं होगा। इसमें हमारी भी कहीं कोताही है। जब SOP पे लिखा है कि आपको तभी घर से बाहर निकलना है जब बहुत जरूरी है, लेकिन मेजॉरिटी उसको फॉलो नहीं कर रही। सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं हो रही। प्राइवेट प्लेसेस तो छोड़ो, गवर्नमेंट ऑफिसेज में नहीं हो रही। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है तो जनता उसको अदरवाइज लेती है, राइट। उसके बाद मास्क बाय एंड लार्ज लोग पहन रहे हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिस दिन ऑनलाइन इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुए थे, तो वो एक नेशनल न्यूज थी कि जब जम्मू कोरोना से जीत गया है। वो उन्होंने एक सैडिस्टिक प्ले ड्रा करने के लिए एक न्यूज आइटम बनाई थी कि जो बच्चे एग्जाम दे के बाहर निकले, ना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की थी और किसी ने मास्क नहीं पहना था, राइट। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जम्मू में कोरोना की स्पीड बढ़ाने के लिए। उसके बाद आ जाइए आप एडमिनिस्ट्रेशन या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के जो एडमिनिस्ट्रेशन है या मैनेजमेंट है, वो कहाँ तक सक्सेसफुल हुई है या फेल हुई है। वो भी हम सारा डाटा, सारी न्यूज़, सारी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया से गैदर कर रहे हैं। बाहर तो लोग कम निकल रहे हैं,
मेडिकल कॉलेज तो मैं गया नहीं, जैसा सुनने में आ रहा है ऑक्सीजन की कमी है, मेडिसिन की कमी है, मेडिकल स्टाफ, मेडिकल ऑफिसर्स, डॉक्टर्स की कमी है, और ऑक्सीजन मैंने जैसा आपको कहा। और जो वीडियो एक दो वायरल हुए कि आइसोलेशन वार्ड में कोई डॉक्टर नहीं था, और कुछ डॉक्टर्स की जो आपस में बात हुई है, जो वीडियोस वायरल हुए हैं, कई डॉक्टर्स कहते हैं हमने ड्यूटी पे नहीं जाना। ये क्या दिखलाता है कि जिनको हम कोरोना वॉरियर्स कहते हैं, अगर वो वार से पीछे हट रहे हैं। इनिशियली नाम दिया गया कोरोना वॉरियर्स, सलूट भी किया गया, उनको ऑनर भी किया गया, लेकिन ये ऐसी सिचुएशन है जैसे अगर किसी कंट्री के खिलाफ इंडिया वार वेज करता है तो आर्मी कहे हमने लड़ाई मत करनी, नहीं करनी। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म प्रॉपर्ली नहीं कर रहे, जैसा हमने देखा। अभिनव जी, इसी के साथ मेरा क्योंकि सवाल ये था कि क्या लॉकडाउन जरूरी है, क्योंकि जम्मू के अवाम की अगर हम बात करें, उनका ये कहना है कि जब जम्मू में दस्तखत दिया कोरोना ने तो एक फुल फ्लेज लॉकडाउन लगा दिया गया, 3 महीने का लॉकडाउन लगा दिया गया, जबकि आंकड़े तब 1, 2, 5, मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ, श्रीनगर की, क्योंकि जैसा आपने बताया श्रीनगर के उस टाइम जो फिगर्स थे वो ज्यादा होते थे और जम्मू के कम होते थे। इसके चलते 3 महीने के बाद प्रशासन को ये लगा कि अब शायद चीजें जो है वो संभल गई हैं, उन्होंने वो लॉकडाउन हटा के लगा दिया वीकेंड लॉकडाउन। आज ना तो वो फुल फ्लेज लॉकडाउन है कहीं पे, ना वो वीकेंड लॉकडाउन है कहीं पर, और ना ही एट द सेम टाइम लोगों की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा रहा है। आपने काफी लोगों को देखा होगा मास्क तो जरूर पहना, लेकिन वो शायद अपने चिन्ह कवर करते हैं, नाक और मुंह को नहीं करते। तो सर मेरा यह सवाल था, क्या एक लॉकडाउन फुल फ्लेज जरूरी है? देखिए, आपने आज मुझसे ये क्वेश्चन सवाल किया, मैंने 2 दिन पहले ही बाय वे ऑफ ए प्रेस रिलीज मिनिमम 2 वीक्स लॉकडाउन की डिमांड एडमिनिस्ट्रेशन से की है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से। वो क्योंकि ये सब चीजें मद्देनजर रखते हुए ना ही पब्लिक एसओपी को फॉलो कर रही है, ना ही जो हॉस्पिटल्स की, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की मैनेजमेंट है, कोरोना पेशेंट्स के रश को डील करने में सक्सेसफुल हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मेडिसिन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। तो इसीलिए मैंने लॉकडाउन डिमांड किया था कि ये चेन जो बड़ी तेजी से बढ़ रही है, ये टूटेगी तो नहीं इतनी जल्दी, लेकिन इस पे ब्रेक इंपोज की जा सकती है, लाइक ए स्पीड ब्रेकर, सो दैट उन 15 दिनों में एडमिनिस्ट्रेशन को भी इतना ब्रीदिंग टाइम मिल जाए कि जो डेफिशिएंसीज हैं उन पे वो काम कर सकें, एग्जिस्टिंग मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर पाएं, और जो और इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है उसको क्रिएट कर सकें। देखिए, अब सुनने में कई बार आता है कि कुछ मेडिकल इंस्टीट्यूशन सिर्फ वीआईपीज को और काफी बार देखा ले रहे हैं। देखिए, इसमें उन वीआईपीज का कसूर कोई नहीं है। अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूं एक प्राइवेट हॉस्पिटल या अच्छे नर्सिंग होम में जाने के लिए, तो कोई मुझे रोक नहीं सकता है। मैं टैक्स पेयर हूं, मैं गवर्नमेंट को हर साल 6-7 लाख रुपया टैक्स देता हूं। तो टैक्स इंसान किस लिए देता है? कि उसके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, उसको अच्छी ट्रीटमेंट मिले। लेकिन बदकिस्मती से इंडिया में जो टैक्स पेयर्स भी हैं उनको वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही। जैसे आप यूके या यूएसए में अगर कोई टैक्स देता हो तो गवर्नमेंट के एम्बुलेंसेस उनको घर से पिक करती हैं, डॉक्टर साथ में आते हैं, बेस्ट ट्रीटमेंट मिलती है, एयर लिफ्ट भी करते हैं। लेकिन हम बदकिस्मती से टैक्स देते हैं लेकिन वही चीजें नहीं मिलती। लेकिन अगर वही मेडिकल इंस्टीट्यूशंस मुझे एडमिशन देते हैं, मेरे से पैसा लेते हैं, वो उनके पास कोई राइट नहीं है कि एक जनरल पब्लिक को वो रिफ्यूज करें। और गवर्नमेंट का भी दायित्व बनता है कि सिर्फ वीआईपीज को नहीं बल्कि आम पब्लिक के लिए भी ऐसी फैसिलिटीज क्रिएट करें। और ये जो बेटर मेडिकल फैसिलिटीज हैं ये उनको प्रोवाइड करनी चाहिए जो ज्यादा सीरियस पेशेंट्स हैं। बाकी एक बात सुनने में और आई, जैसे मैंने लॉकडाउन की डिमांड की, कुछ लोगों का ओपिनियन है कि गरीब लोग कहां जाएंगे। ठीक है, देखिए, इस लॉकडाउन में
सारा बिजनेस सफ़र किया है। ट्रांसपोर्टर भी सफ़र किया है, लॉयर कम्युनिटी भी सफ़र किया है, होटलियर भी सफ़र किया है। गिने चुने एक दो प्रोफेशन हैं जो जैसे केमिस्ट हो गए, वेजिटेबल वेंडर्स हो गए या ग्रासरी शॉप वाले हो गए, यही चल रहे हैं, बाकी तो सब ठप है। तो कई लोगों ने तो अपने एम्प्लॉइज को निकाल दिया है, राइट। और गरीब अगर बचेगा तो कमाएगा। गरीब फैमिली में अगर एक कमाने वाला है, उसी को कोरोना हो जाए और उसको ट्रीटमेंट नहीं मिले, बचेगा तो कमाएगा। जैसे रतन टाटा जी ने कहा, कितना अच्छा कहा कि 2020 को आप चैलेंज एक्सेप्ट करिए कि हमने इसमें अपने आप को बचाना है। लाइफ जो है सिर्फ फायदों से नहीं भरी, नुकसान से भी भरी है। 2020 को आप सबसे यही समझिए कि 2020 में आपकी सक्सेस ये है कि आपने अपनी सेहत ठीक रखी, अपनी जिंदगी बचा दी। यानी कि जान है तो जान है ना। तो अभिनव जी, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के माध्यम से आप जम्मू की आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं जम्मू की आवाम को यही मैसेज देना चाहता हूं कि प्लीज 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 सीरियसली एसओपी को फॉलो करो, प्रॉपर मास्किंग करो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, और जब घर से निकलना बहुत जरूरी है तभी निकलो। और कोशिश करो गवर्नमेंट की भी सपोर्ट हो, ताकि अगर हम ये एसओपी फॉलो करें तो जो हमें शिकायतें सुनने में आ रही हैं उनमें कमी होगी, हॉस्पिटल्स में रश कम होगा, डॉक्टर्स प्रॉपरली अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज कर पाएंगे। जब रश बढ़ेगा तो डॉक्टर्स तो उतने ही हैं, तो इसलिए जनता का भी दायित्व बनता है कि सरकार की मदद करे। थैंक यू सो मच अभिनव जी, आपने वक्त निकाला, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।